भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दी जाती है। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध करती हैं। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। अब हम आपको भारत रत्न से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान या प्रदर्शन करने के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। भारत रत्न पाने वाले के परिवार के लिए सुविधाओं को लेकर अभी तक किसी भी तरह के लिखित निर्देश नहीं है। हालांकि यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के परिवार जैसे पति, पत्नी और बच्चे को भी राज्य सरकार अतिथि वाली सुविधाएं देती है। उन्हें व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर दिए जाते हैं। भारत रत्न के साथ साथ देश में पद्म पुरस्कार भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं।